वेलकम फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ अपनी तरफ से, जिसमें कि आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी कि मार्केट में अब क्या किया जा सकता है या ट्रेड कैसे लेना है आने वाले समय में। और साथ ही साथ में इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा और उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिनसे आप आगे एनालिसिस अगर करने लगेंगे तो आप भी बहुत बड़े-बड़े मूव्स को पकड़ पाएँगे और अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएँगे। इस एनालिसिस के बाद अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप श्योरली रेडी होंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स कह क्या रहे हैं। तो सीधा चार्ट्स पे चलेंगे, इसमें सिर्फ प्योर एनालिसिस दूंगा मैं, कोई भी बकवास नहीं। और कोशिश कीजिएगा इसको पकड़ने की और समझने की। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। I'll be more than happy to answer your queries. So let's start. Let's go to the charts. देखिए, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं निफ्टी मिड कैप। ठीक है, मिड सेलेक्ट, ये सबसे बड़ा खेल चल रहा है आजकल इसी में, और यही है जिसके बारे में आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। एक बहुत लंबी रैली कर चुका है इसने। मार्च में अगर बात करें तो करीब 6,500 6,600 का लो मारा था, जहां से ये अब 9,200 को छूता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें एग्जैक्ट डेट्स की तो 27 मार्च को ये ट्रेड कर रहा था 6,500 से 6,800 के बीच में, और ये वीकली कैंडल्स हैं। और वहाँ से ये सितंबर 11th वाले वीक में 9,230 का हाई मार के आया। अब अगर उस तरह से देखा जाए तो भाई कितनी लंबी रैली कर दी इसने, मोर देन 45% या 50% भी कह सकते हैं। अब 50% रैली के बाद ये पिछले करीब 5 हफ्तों से सेम जगह पे है। इसको NR5 पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, किस तरह से, आइए मैं आपको बताता हूँ NR5 पैटर्न होता क्या है। NR5 पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं N इज नैरो, R इज रेंज, नैरो रेंज पैटर्न। ठीक है, और एक जितना लंबा हो जाए उतना लंबा अच्छा होता है। ठीक है, NR3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी बनता है, उसके हिसाब से होता है। अब इसके अंदर में देखें तो आप ये देखिए, ये इसने हाई मारा है जो इसने सितंबर 11 वाले वीक में मारा था। ये हाई इसका 9,250 के आसपास मान लीजिए, और ये इसने लो मारा था उसी हफ्ते में 8,880 के आसपास। और उसके बाद से ये 2 3 4 5 हफ्ते से सेम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे जाता है तो ये बाउंस कर लेता है, ऊपर जाता है तो ये रिवर्सल ले लेता है। और NR5 जो होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्म पैटर्न माना जाता है। इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ये बहुत बड़े मूव के लिए होता है। और इसकी अगर आपको बात करूं, अब अगर इसने इस रेंज को तोड़ा तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं इसके, तो ये आपको कम से कम नहीं तो 400 से 600 पॉइंट मिनिमम देगा, और वो भी झटके में देगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन बदल देगा या अपनी डायरेक्शन को और स्ट्रांगली कंटिन्यू करेगा। ये होता है NR7 पैटर्न। ठीक है, और इससे बड़ा मूव भी आ सकता है। मैं 400 से 600 पॉइंट सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये 1 डेढ़ हफ्ते में दे देगा जैसे ये ब्रेकआउट करेगा। यानी कि अगर आप कोई ऑप्शन भी खरीद के रखते हैं तो वो बहुत अच्छा पैसा देगी, डबल ट्रिपल चौबल हो सकती है। ऐसे होते हैं NR पैटर्न। तो मिड कैप निफ्टी जो है, निफ्टी मिड सिलेक्ट, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। 9,250 का हाई है इसका सितंबर मंथ में, और उसके बाद 8,870 का लो मारा है सितंबर मंथ में। वीकली चार्ट है, ये हो गया वीकली पैटर्न। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें तो डेली चार्ट पे भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डेली चार्ट पर यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब होता है कि अगर इसने इसकी नेक लाइन को तोड़ दिया, एम पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रैप पैटर्न, जिसके अंदर में रिटेल को ट्रैप किया जाता है या मासेस को ट्रैप किया जाता है बाय स्मार्ट मनी, बार बार ऊपर ले जाकर नीचे लाते हैं। और अगर एम पैटर्न की नेकलाइन टूट जाए तो बॉस इसका मतलब होता है कि जितना बड़ा एम पैटर्न बन रहा है उतना बड़ा अगला मूव क्विकली आएगा। ठीक है, तो डेली चार्ट पे ये एम पैटर्न बन रहा है, उसको भी दिखाऊंगा। उसके अलावा मंथली चार्ट पर ये मेकिंग हो रही है अभी। अब
2 दिन में मंथ खत्म हो जाएगा। तो एनगल्फिंग कैंडल बन रही है वहाँ पर। ठीक है, आइए सबसे पहले मंथली वाली देख लेते हैं सो दैट उसके अंदर में जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिए ये है मंथली, और ये भी पूरी तरह से इनसाइड कैंडल है, ऑब्वियस रीजन से। ठीक है, इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि जो हाई है और जो लो है पिछली कैंडल का, वो ब्रीच ना हो अगर, और वो सेम रेंज के अंदर में अगला कैंडल बन जाए तो उसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये बन रही है मंथली पे। और अगर अब इसने इसको ब्रीच कर दिया, यानी कि जो बात हमने अभी करी थोड़ी देर पहले कि सितंबर मंथ वाले हाई लो की रेंज को तोड़ दिया, यानी कि 8850 का मान लीजिए लेवल अगर ब्रीच कर देता है ये अगले 2-3 दिन में, अभी 8940 पे है, बहुत मुश्किल नहीं होगा, 100-150 पॉइंट की बात है, अगर तोड़ दिया तो ये एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, एनगल्फिंग यानी कि पिछली कैंडल को ये एनगल्फ करते हुए उसके लो के नीचे अगर चली जाती है तो ये खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आगे और बड़ा फॉल आएगा। और जो मेरी समझ कह रही है, अगर इसने ये 8850 मिड निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने तोड़ दिया तो ये सीधा 7980 या इनफैक्ट आप 8000 ही मानकर चलिए, वहां तक तो जा रहा है, यानी कि करीब 900 पॉइंट है जो ये छोड़ सकता है। अभी की बात करूं तो 944 पॉइंट करीब शेड करता हुआ बनेगा, जो सिनेरियो बनेगा। ठीक है, और ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये सपोर्ट है जहां तक ये आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, ये ओपनिंग जो हुई थी इसकी, ये है लेवल जहां से ये चला था 7981, उसके बाद ये गिरा, नीचे आया, फिर ऊपर करा, और इसने इसको यहाँ पर बड़ी वाली रेंज से क्रॉस करा था। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बनती है मंथली पे बोलूँ तो भी, और अगर डेली पे आप देखेंगे तो भी आपको यही बनता है। वहाँ पर भी चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये टच करने जा रहा है। अगर इसने यहाँ से नीचे मूव करा तो बस फिर ये अपनी सारी बढ़त को छोड़ता हुआ चलेगा। अब आ गए हम डेली चार्ट पे। ठीक है, तो डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो इसका एम पैटर्न काइंड ऑफ जो बन रहा है, परफेक्ट एम पैटर्न नहीं है बट काइंड ऑफ एम पैटर्न, साथ में ट्रिपल बॉटम कहते हैं इसको, ये वो बन रहा है। ट्रिपल बॉटम मतलब देखिए, अगर ये रेंज की बात करें तो ये है इसका पहला बॉटम जो इसने मारा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ये दूसरा पैट बॉटम यहाँ पे मारा, और अब सेम लेवल पे ये तीसरी बार फिर से आके खड़ा हुआ है। अगर इसने इसको ब्रीच करा तो बॉस ये यहाँ से नीचे जाएगा, और ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन जो बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखें, इस 3 डॉट्स को मिलाएं तो ये है एम पैटर्न। ठीक है, और इसकी नेकलाइन बनती है 8926, और एम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो इसका लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, जो इसकी डेप्थ बनती है वो अगली बार दोबारा से अचीव होगी। तो यानी कि अगर इसको मैं बोलूँ तो ये यहाँ से लेकर करीब करीब इतना बनता है इसका लेवल। ठीक है, नेकलाइन को अगर ये तोड़ देता है तो यही इसका आगे मूव बनेगा। अगर हम इसको बात करें कि ये कितना नीचे आएगा, तो ये यहाँ से नेकलाइन से और इतना ही नीचे आएगा, जिसका मतलब ये है कि ये करीब करीब 8700 650 तक तो आ जाएगा। ये है एम पैटर्न। तो भाई देखिए, मैंने आपको अभी 3 4 5 तरीके से बता दिया कि ये मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूँ तो अभी ये बना रहा है एनगल्फिंग कैंडल, नहीं मानते हम कि भाई ये गिरेगा, चलो नहीं माना, तो फिर छोटे चार्ट पे चल के देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे ये क्या कह रहा है, वीकली चार्ट पे भी ये कह रहा है कि काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है, बट हम इस एम पैटर्न को अगर भूल जाते हैं तो बॉस ये नेक लाइन को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक लाइन को कैसे तोड़ रहा है ये, नेकलाइन की हमने बात करी कि जो इसका प्रीवियस रेंज चल रही है ये उसी के अंदर में ट्रेड करता हुआ अब ये वहाँ पर है जहाँ से ये नीचे जा सकता है, तो खतरनाक हो सकता है। अब अगर बात करें इसके अलावा डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे मैंने साफ साफ आपको एम पैटर्न बनाकर दिखाया है, डॉट्स कनेक्ट करे हैं, तीनों लेवल डॉट्स, तीनों डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो ये सिंपल सा एम पैटर्न बनता है। जो इसने 3 बार लो टच करा है उस हिसाब से ये अपनी नेकलाइन पे है, इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल देगा। फॉल कितना देगा, फॉल का एम पैटर्न में रूल ये होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं क्योंकि हम डेली चार्ट पे बोल रहे हैं क्या होगा। मंथली पे अगर बोलो एनगल्फिंग कैंडल के हिसाब से या वीकली के हिसाब से तो ये और बड़े लोअर टारगेट्स दे रहा है, बट अभी हम उसको ना देखते हुए सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि एम पैटर्न क्या कह रहा है, जो कि डेली चार्ट पे है, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं कैप्चर करने की। तो एम पैटर्न में इसका लेवल जो बन रहा है वो देखिए आप, इसकी हाई जो होता है एम पैटर्न का, और जो लो होता है नेकलाइन सेंटर जो पॉइंट होता है जनरली वही होता है, उसके लो को
या तीनों पॉइंट अगर एक साथ मिल जाएं तो उसके लो को जब तोड़ दे तो उसे बोलते हैं एम पैटर्न फॉर्मेशन हो गया। और वो वाला जब ब्रेकआउट होता है तब मार्केट करती क्या है उसको भी समझ लीजिए, अंधे में मत फंसिएगा। तब मार्केट यूं जाती है नीचे, फिर एक बार दोबारा इसके हाई को टच करती है जिसको कहते हैं रीटेस्ट ऑफ द लेवल, और उसके बाद फिर वो बड़ा फॉल दिखाती है। सो इसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। और अगर आपने इसको कैप्चर करा, आराम से टाइम मिलेगा, इतने एडवांस में बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। अब उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो भी खतरनाक दिख रहा है, वो है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सब फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए इसकी मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि बड़े पैटर्न पे ये कह क्या रहा है। देखिए बड़े पैटर्न पे इसमें जो समझ में आ रहा है मुझे वो ये कि इसमें एक फॉर्मेशन हो रही है जो मंथली पे एम पैटर्न बना रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर अब बात करूं तो डबल टॉप पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है इसमें, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम मिलाएं, वीकली पे एम पैटर्न और जो डबल टॉप पैटर्न कहलाता है, वो दोनों के हिसाब से इसकी जो नेकलाइन बनती है वो 19,500 बनती है। और अगर 19,500 ही को देखूं तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जिसको पार करने में इसने काफ़ी मेहनत करी थी, जिसके लिए अगर आप देखना चाहें तो ये मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो देखिए इस पॉइंट को, ये है लेवल 19,500 का, जिसको इसने टेस्ट करा था कब, 1 अक्टूबर 2021, एक साल पहले। लेकिन ये पार नहीं कर पाया था और फिर गिर गया था, और फिर दोबारा इसने टेस्ट करा, इसको कोशिश करी पार करने की 1 नवंबर 2022, राइट एक साल बाद, ठीक है। नहीं कर पाया, फिर ये गिर गया थोड़ा, फिर इसने उसके बाद पार करा कब, 2 मई 2023 को। और अब उसके बाद ये देखिए अगर, तो ये कोशिश करके जा चुका है, ऊपर गया फिर नीचे आया, इसने इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर लिया। द बेसिक रूल इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस वंस क्रॉस्ड, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होती है एक बार अगर पार हो जाए तो वो सपोर्ट का काम करती है, यानी कि वो अब उसको बेस मान लिया जाता है, उसके नीचे नहीं जाती है प्राइस। तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन गई क्योंकि बार बार टकरा कर ऊपर गए थे, और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आई प्राइस तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट ली, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर नीचे अब वापस आज इसने यहीं पे इसको टेस्ट करा है। ये परफेक्ट फॉर्मेशन बन गई है। और इसमें एक और रूल कहलाता है, वो ये होता है कि द थर्ड अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड टू बी दी attempt which has highest possibility of breakout या breakdown। मतलब तीसरा अटेम्प्ट जो होता है उसे सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आमतौर पे पहले अटेम्प्ट पे कभी भी अटेम्प्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, माना यही जाता है कि ये तो फेल हो जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट पे माना जाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। थर्ड अटेम्प्ट पे माना जाता है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी बन गई है कि वो अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहा है वो कर देगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, या तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा और एक बड़ा मूव देना चाहिए इसको, या फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा और फिर ये अपना लेवल यहाँ से एम पैटर्न के अनुसार नीचे अचीव करवाएगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। मिड कैप निफ्टी के में उसी हिसाब से इसका अगर टारगेट देखें तो इसमें 20,600 से 19,400, तो करीब 1200 पॉइंट ये छोड़ता हुआ नज़र आ सकता है आसानी से। और अगर नीचे देखें तो अगला पिछला डोजी जो था वो भी मंथली पे यहीं बना हुआ है, 18,000 के आसपास तक ये आती हुई मार्केट आराम से नज़र आ सकती है, ठीक है। वीकली चार्ट पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए वीकली पे अगर हम देखें, ये वीकली चार्ट खोल दिया है, ये क्लियर सा एम पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। एम पैटर्न के हिसाब से भी अगर हम इसको देखें तो 20,600 से वही नेकलाइन बनती है 19,475 या 500 की। तो 19,500 फिर निफ्टी सर्विसेज के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर ये इसको ब्रीच करता है तो बड़ा फॉल, नहीं तो यहीं से इसको रिवर्सल देना है और ये एक बड़ा मूव भी दे सकता है। सो ये हो गया वीकली पे। अब डेली की बात करें तो डेली के ऊपर ये काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है। जब प्राइस कंसिस्टेंट हो जाती है तब बहुत चांसेस होते हैं कि वो एक बड़े मूव की तैयारी कर रही है। सो ये अगेन कंफर्मेशन दे रहा है। उसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ये काइंड ऑफ
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो अगर आप देखें तो वो, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए आसान रहेगा देखना। ये लीजिए, देखिए ये यहाँ से एक पैटर्न बना रहा है, ये गया यहाँ पर, यहाँ से गया ऊपर, ये हेड बना और ये इसके बाद थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये शोल्डर बनाकर अभी यहाँ पर आया हुआ है। और अगर इसको ये ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था ये पैटर्न, तो भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पर भी बन सकता है। हालांकि अभी इन्फॉर्मेशन है बट बना नहीं है, तो ये ब्रेक डाउन के साइन भी हो सकते हैं। सो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी, और इस तरह के सीन जब सारे इंडेक्सेस इस तरह का कुछ कह रहे हों, बहुत रेयर बनता है, मगर इस बार इस समय पे बना हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा और आप लोगों को ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसमें भी कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 19,500 को तोड़ देता है नीचे की तरफ में, तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा मूव दे रहा है, जैसा कि मैंने भी टारगेट थोड़ी देर पहले बताया, उसको नोट करके रखिएगा, चाहें तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी समझ से है। बाकी बी कॉशियस एंड केयरफुल, ट्रेडिंग इज़ अ risky business, loss and profit will be absolutely your own responsibility. मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। आइए अब इसके साथ में बैंक निफ्टी पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी की भी बात करूँ तो इसमें मंथली चार्ट से अगर हम चलेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंथली चार्ट के हिसाब से ये अभी फ़िलहाल जो है 20 मूविंग एवरेज, जो मैं बार-बार कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज कहलाती है, मानी जाती है और होती भी है, इट वर्क्स ऑल्सो। बार-बार इसको टच करके देखिए, ये मंथली चार्ट है, 20 मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर चला गया, फिर 20 मूविंग एवरेज को टच किया और फिर ये ऊपर चला गया और अभी ये 20 मूविंग एवरेज से दूर है। जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर हो जाती है, तो वो उसे वापस छूने आती है या फिर वो वहीं पर प्राइस रुक कर इंतज़ार करती है कि 20 मूविंग एवरेज ऊपर आए। ये कभी भी चेक कर लीजिएगा, ख़ास तौर पे बड़े टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और माना ये जाता है कि प्राइस जो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, उसको बाय नहीं करना चाहिए। आप लोग कई बारी ट्रैप होते होंगे, तो किसी भी शेयर को खरीदने के लिए बेसिक रूल क्या होता है, सबसे पहली चीज़ देख लीजिए बड़े टाइम फ्रेम पे, जितना लंबा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उतने ही हिसाब से चार्ट को चूज़ करें, 1 आवर का या डेली चार्ट या मंथली या वीकली चार्ट, आपको कौन-सा देना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टेन्योर के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो वाली 20 मूविंग एवरेज देखिए। अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही हो, तो बाय से हमेशा बचना चाहिए और अगर उसके ऊपर है, तो डिस्टेंस देखिए कितनी दूरी है प्राइस की 20 मूविंग एवरेज से। जितना नज़दीक से नज़दीक 20 मूविंग एवरेज के खरीदेंगे, उतना कम चांसेस ऑफ लॉस होगा या उतना छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और चांसेस ऑफ प्रॉफिट बड़ा बनेगा। ठीक है? सो ये अनदर लर्निंग हो गई। अब आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं कि हो क्या रहा है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक के हिसाब से अगर आप देखें, तो निफ्टी बैंक ये है डे इसका मंथली चार्ट, ठीक है? मंथली चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे, तो समझ में क्या आ रहा है मुझे? मुझे जो समझ में आ रहा है वो 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करें, तो एम पैटर्न तो बना ही रहा है ये, ठीक है? सभी बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने एम पैटर्न दिखाया नहीं ना आपको मंथली चार्ट पे, आइए वो भी दिखा देता हूँ। बट ये ट्रेंड लाइन के साथ है और इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर आप यहाँ नीचे से देखें तो 20 मूविंग एवरेज से ही ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और ये फिर ऊपर गया और अब ये नीचे आ रहा है। लेकिन ये वाला एम पैटर्न बनने में तो बहुत टाइम है, ठीक है ना? मगर इसके अंदर में रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब इस तरह का बन रहा हो, तो एक ट्रेंड लाइन बना दी जाती है और वो ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर दे, तो ये उसको ब्रीच करने पर ट्रेड ले लिया जाता है। तो यहाँ पर इसको जो कहा जाता है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एम पैटर्न इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अगर 43,170 के नीचे आता है या 100 ही मान लीजिए, टू बी ऑन सेवर साइड, इनफैक्ट बहुत बड़े मूव की बात करते हैं हम, तो अब 43,100 के बाद भी कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद भी अगर ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ऐसा इस पैटर्न के हिसाब से बनता है। तो ये मंथली हो गया, ठीक है? अब अगर बात करें इसके अलावा वीकली की, तो देखिए वीकली की अगर हम बात करें, तो वीकली पे बहुत क्लीन और क्लियर एम पैटर्न बना चुका है। देखिए वीकली पे ये है और अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये एक साफ ये वीकली चार्ट है, ठीक है? वीकली चार्ट मंथ
बैंक निफ्टी का। अगर आप इसको देखें तो ये एक नॉर्मल सा एम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और ये है इसका बॉटम लाइन जहाँ पर ये चला, वापस आके टेस्ट करा, फिर ऊपर गया और अब फिर से टेस्ट कर रहा है। तो ये लेवल बनता है 43,640 का। 600 मानकर चलिए, या 500 के बाद भी अगर आप इसमें एंटर करेंगे तो एक अच्छा बन सकता है। एम पैटर्न का मैंने टारगेट तो आपको बता ही दिया है कैसे निकालते हैं, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके तहत में आप आराम से ये जान सकते हैं कि आपको कहाँ तक खेलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, एम पैटर्न कहता है उसके हिसाब से अगर आपको मैं अभी शॉर्टकट में बताऊं तो ये अभी जो है 43,720 पे अगर है, तो अगर ये इसको ब्रेक कर कर मान लीजिए 600 को भी ब्रेक करता है, तो ये करीब करीब 40,000 तक की बात कर रहा है आने की। यानी कि हम बात कर रहे हैं 3,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट से ज़्यादा के फॉल की। ये होता है हम पैटर्न, और ये वीकली पे है, एक दिन में या 2 दिन में नहीं आता है, इसको उसी हिसाब से खेलना होता है। सो जस्ट आई एम सेइंग व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, और एम पैटर्न क्या होता है वो आपको समझा दिया, और टारगेट कैसे निकलते हैं वो भी आपको सीख लिया होगा, आई होप आपने। अब बात करते हैं कि डेली चार्ट पे क्या कह रहा है और हमें उसके हिसाब से क्या करना और क्या समझना चाहिए। देखिए, डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत टाइम से ये कंसिडर करा जा रहा है कि ये साइडवेज है। एम पैटर्न यहाँ डेली चार्ट पे भी बनता हुआ दिख रहा है, नेक लाइन है। सिंपल सा रूल है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है डेली चार्ट पे तो ये वीक है, और हम इसको बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। 43,600 के नीचे, या इनफैक्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड 46,380 के नीचे अगर ये आ जाए, तो बस आप इस एम पैटर्न का लाइव टारगेट क्विकली आते हुए देख सकते हैं। और क्विकली का मतलब होता है अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो इन कपल ऑफ डेज इट कैन शो यू दिस होल टारगेट बीइंग अचीव्ड। और वैसे भी अगर ये फॉल आता है तो फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर। बाय करते हुए पैसा लगाना होता है, इसलिए धीरे धीरे बाय होता है। ठीक है, जब मुझे अपनी जेब से पैसा निकालना है तो कहीं से निकालूंगा, कहीं से लाऊंगा। और खासतौर पर स्मार्ट मनी और बिग मनी की बात करूँ तो उनका पैसा कभी भी खाली नहीं पड़ा होता हमारी तरह के। भाई चलो इधर से आज प्रॉफिट आ गया, आज ये प्लॉट बेच दिया, या सैलरी आती है मेरी हर महीने तो चलो इतना पैसा लगा देता हूँ, नहीं। दे ऑलवेज हैव देयर मनी इन्वेस्टेड, और उसमें से कहीं से वो निकालते हैं और फिर कहीं डालते हैं, तो वो होता है। लेकिन जब सेल ऑफ करना होता है तो सेल ऑफ करने में उनको सिर्फ ये डिसीजन लेना होता है कि ओके दिस इज द प्लेस, यहाँ से पैसा निकालना है, खट सेल। और उनके ऑर्डर्स जो आते हैं वो बड़े खतरनाक ढंग से आते हैं। उनकी जो कमांड्स होती हैं अपने ब्रोकर्स को, या जो भी उनके ऑपरेटर्स होते हैं उनको, वो ऐसे होती हैं कि सेल टिल द टाइम स्टॉक काउंट इज जीरो, और स्टॉक प्राइस इज जीरो। मतलब बेचना शुरू करो और बेचते जाओ तब तक जब तक या तो हमारा पूरा स्टॉक का कोटा जो है वो खत्म ना हो जाए, या फिर प्राइस जीरो ना हो जाए। मतलब ये नहीं देखना कि इतने पे बेचना है, इतना प्रॉफिट इतना लॉस, बेचना शुरू करो। दैट्स हाउ दे गिव देयर सेल ऑर्डर्स। बड़े वाले स्मार्ट मनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़े वाले एच जो होते हैं उनके ऐसे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो सेल में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए हमेशा सेल के ट्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्राई एंड एंटर इन इट while बुकिंग योर प्रॉफिट्स, नॉट एंटरिंग। ठीक है, एंटरिंग में तो जो हमेशा लॉस होता है वो होगा ही होगा सब जगह पे, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए ज़्यादा सावधानी बुक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स बड़े होने वाले होते हैं, और अगर आप निकल जाएं उससे तो फिर दोबारा एंटर करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप देखते हैं कि किसी ऑप्शन को आपने खरीदा और वो बड़ी 50 रुपए की थी, 100 रुपए की हो गई, आप बाहर निकल गए। अब वो जब 100 रुपए से 120 की होगी तो आप शायद सोचेंगे, मगर आपको 100 रुपए से 110 तक आती हुई दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगी। फिर जब वो 150 पे चली जाएगी तब आपको लगेगा यार गलती कर दी। फिर जब वो 200 पे चली जाएगी तब आप सोचेंगे अरे यार मिस कर दिया, लेकिन वो रुकेगी नहीं वहाँ पे भी। 200 के 400, 500, 600 हो जाएंगे, जैसे कि आज भी कई सारी ऑप्शंस में, आज नहीं इनफैक्ट कल वाली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 400% तक ऑप्शंस बढ़ी थी बैंक निफ्टी की। 390% तक की बढ़ती हुई तो मैंने खुद देखी है। ठीक है, आई होप आप देख सकते हैं कभी भी ऐसे। तो फॉल्स जो होते हैं वो हमेशा शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर होते हैं। ये भी एक लर्निंग हो गई, इसको याद रखिएगा। अगर आप जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर में जो कुछ आप सुन रहे हैं, सिर्फ इसके नोट्स बना लेंगे और कॉपी में याद करके अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी और प्रॉफिट्स हमेशा बहुत बड़े बड़े होंगे, याद रखिएगा। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है अगर आप इसको ठीक से देख पाए, समझ पाए और यूज़ कर पाए। चलिए, तो अब आपको निफ्टी बैंक का भी बता दिया मैंने, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी की बात करते हैं। अब डायरेक्ट निफ्टी 50 क्या करने वाला है।
देखिए निफ्टी 50 में भी एम पैटर्न बन रहा है। मैं आपको एम पैटर्न के बारे में समझा चुका हूँ, टारगेट कैसे निकालते हैं, लेकिन वो वर्टिकल मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया था। यहाँ पर एक बेहतर एग्जांपल बनता है ट्रेंड लाइन का, तो ये है। अगर आपको यहाँ से मैं एक और ट्रेंड लाइन दिखा सकूँ तो ये देखिए, इसने यहाँ लो मारा था, उसके बाद इसने यहाँ लो मारा, और अगर इन दोनों लोस को टच करें तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन दे चुकी है, ये कंफर्म कर दिया है इसने, ठीक है। अगर अब हम इसको इस तरीके से देखें तो ये ब्रेक डाउन अगर असली नहीं है तो इसको क्विकली ये प्राइस यहाँ सर उछल कर कहाँ जानी चाहिए, ये लेवल को क्रॉस कर देना चाहिए। यानी कि अब जब ये खुले तो 19,700 के ऊपर अगर ट्रेड करे कम से कम, तो ही बाय का सोचना है इसमें, अदरवाइज इसमें सिर्फ सेल का सोचना है। और इसमें सेल का कहाँ से सब खतरनाक लेवल बन जाता है। आइडली जो बोलूँ तो 19,490 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है, थोड़ी देर भी कर लेता है, तो ये क्लियर सेल है। तब इसके अगले टारगेट्स जो हैं 19,231, 18,738, 18,200 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर स्ट्रॉन्गर वाले या सेफ वाले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वेट करिए जब तक, इतना बड़ा टारगेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक ये 19,400 से 320 का लेवल क्लियर ना कर दे। ये 400 से 320 का एक लेवल है जिसमें टाइम बिता सकता है, हो सकता है यहाँ पर आने पर फिर से बायर्स या बुल्स दोबारा अटेम्प्ट मारे बाइंग का और इसको पुल बैक कर लें। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब ये यहाँ आया था, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ही बहुत स्ट्रॉन्ग डोजी के साथ वापस रिवर्सल आया था। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए ये है इसका लेवल, जब ये सपोर्ट ले रहा है तो ये यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है। लेकिन इससे नीचे ये एक बार यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जब ये यहाँ आया था तो बड़े कैप डाउन के साथ आया था, 4 अक्टूबर की बात है, और तब इसको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली थी। वो ये साफ डोजी है बता रहा है, और नीचे से क्योंकि इतनी बड़ी शेडो है। अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है तो आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, आपको और आसान हो जाएगा काफ़ी समझने में। उसके अंदर में कोई फंडा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं, सिंपल फंडा ऑफ कैंडल मेकिंग क्या होता है या प्राइस एक्शन क्या होता है वो सिखाने की कोशिश करी है मैंने, और एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप वो देख लेंगे तो आई एम श्योर दैट आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर वो देखकर आप बाकी के कैंडल स्टिक वाले वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, किसी भी जगह या कहीं भी देख सकते हैं आप। बाकी खैर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कि पिछली बार जब प्राइस आई थी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखा था और बाय किया गया था। तो अगर सेफ बाय कर सेल करना चाहते हैं तो 19,300 के लेवल को टूटने दीजिएगा, इसका इंतजार कर कर अगर आप करें तब पोजीशनल सेल कीजिएगा। हाउएवर अगर आप कल के ट्रेड की बात करें तो अगर 19,500 के नीचे दिख जाए तो भाई सिर्फ सेल कीजिए, बिंदास सेल कीजिए। ये कम से कम 19,440 तक तो आता हुआ दिख जाएगा आपको, और 450 तक का आप टारगेट लेके चले, 50 पॉइंट कम नहीं होता है निफ्टी में। और अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर 330 का अगला लेवल, और उसके बाद 230 या 200 तक के लेवल्स तो नेक्स्ट सेशन में ही आते दिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया भाई सारे के सारे इंडाइसिस के अंदर कितना खतरनाक सीन बन रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन निफ्टी में भी सिर्फ डेली सिखाया, चलो आपको वीकली भी दिखा देते हैं इसमें। देखिए वीकली में ये बन रही है ट्रेंड लाइन वाली, परफेक्ट वाली। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया से ट्रेंड लाइन बनती है। ये था टच पॉइंट स्टार्ट का, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, ऊपर गया, नीचे आया, झटका खाया, फिर ऊपर गया, अभी फिर ये यहाँ पे है। इनफैक्ट अगर ये बात करें तो ये साइडवेज है पिछले 4 दिन से, एक्चुअली में कहीं नहीं गया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 19,870 ऊपर का लेवल और 19,330 नीचे का लेवल बनता है। जब तक इस रेंज में है तो ये साइडवेज ही माना जाएगा। इसको किस तरफ जाना है, ये जब इनमें से किसी एक रेंज को ब्रेक करेगा तब ये कंफर्म होगा। ये भी एक पार्ट ऑफ टेक्निकल्स होता है। अगर साइडवेज मार्केट है तो उसका हाई लो मार्क कर लीजिए, उसके हाई लो को जब तक ब्रेक ना करे तब तक वो साइडवेज मानी जाती है प्राइस। और जब वो उस रेंज को ब्रेक करती है तब उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि मूव आएगा। और ख़ास तौर पे उसके अंदर में एक और स्वीट रूल होता है, अगर आप उसको ऐड कर लेंगे तो वैसे एक्यूरेसी जो है इसकी करीब 60-70% होती है। अगर आप मैं जो बताने लगा हूँ उसको ऐड कर लेंगे तो ये 80 से 90 या 95% तक एक्यूरेट हो जाता है। वो क्या कि अगर साथ में ये ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें वो पार कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को या रेंज को, और साथ में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रीवियस वॉल्यूम से डबल हो जाए अगर वॉल्यूम,
तो ये माना जाता है कि वो कंफर्म्ड मूव है और अब फिर वो वापस रिवर्सल का मौका नहीं देगा। दैट्स हाउ वी लुक एट दी ट्रेंड लाइंस या किसी भी तरह के रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कंफर्म माना जाता है। और दूसरी बात आपको एक और बता देता हूँ, इसको भी यूज करने की कोशिश कीजिएगा। जब डाउन मूव आता है तो उसको जितनी जल्दी से एंट्री मार सको मार लेना चाहिए। जब अप मूव आता है तो पहला अप मूव जो होता है उसको कभी भी बाय नहीं किया जाता। वो एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आता है प्राइस को, और वो वापस जब रीटेस्ट करने आता है तब उसमें एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब मार्केट गिरने लगे तो जितनी जल्दी हो सकता है एंटर मार लीजिए, क्योंकि अभी रुकती नहीं है और ये बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जब ये ऊपर जा रही है और ये एक रेंज पे आके टकराई और यहाँ से नीचे गिर गई और फिर उसके बाद ये वापस आई और फिर इसको टच करा, थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और फिर उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट पे इंतज़ार कीजिए, जल्दी नहीं है बाय करने की, क्योंकि अभी ये प्राइस वापस आएगी और एक बार इसको टच करेगी और इसको सपोर्ट बनाएगी और फिर असली रॉकेट मूव लेती है ये, ठीक है? सो डाउन मूव, अप मूव, मैंने सब कुछ इसके अंदर बता दिया। इस वाले वीडियो को ठीक से अगर आप यूज़ करेंगे, बार-बार देखेंगे, तो आई एम श्योर दैट आपके टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे हो जाएँगे। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज़ प्रॉमिस्ड। इसी तरह से मैं आपको और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। वन्स 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, तो इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर लेके आता रहूँगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Don't forget to mention in comments आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, या कोई क्वेश्चन हो, कुछ और समझना चाहते हो तो। और कैंडल स्टिक वीडियो देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए और भी ज़्यादा प्राइस एक्शन को समझना। इसके अलावा साइकोलॉजी वाला वीडियो है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप क्या करते हैं और क्या होता है आपके मन में, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है, उसको भी आप देख सकते हैं। जिससे आप अगर ट्रेडर सच में बनना चाहते हैं, तो भाई इसको बिज़नेस की तरह लीजिए, ये सीखने की चीज़ है, ये जुआ नहीं है। मगर इसको जुआ बना रखा है 90% लोगों ने, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा था, किसी ने बताया था, या हमको ऐसा लगा क्योंकि टीवी चैनल पे आया था या कहीं पढ़ लिया था, तो उसकी वजह से जो चीज़ें अंधे में करी जाती हैं उन्हें ही जुआ कहा जाता है। गैम्बलिंग इज समथिंग वेयर यू ट्रस्ट कंप्लीटली ऑन समबडी और द लक, whereas this is absolutely a profession। इसके लिए लर्निंग चाहिए। अगर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं मैथ्स को, तो आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। आई प्रॉमिस आपको वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा जैसे ये वीडियो में करी है। अगर ये अच्छा लगा है तो भाई डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यही कंटिन्यू करना है। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो भूलिएगा मत बताना, सो दैट आई विल ट्राई एंड चेंज इट in a different way। I'll try to present it. So, with this, I conclude this. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.